ये सूचना ये मिली थी कि यहाँ पर ऑपरेशन होने वाला है, तो इस तरह की सूचना मिलने के बाद मैंने PC-PNDT टीम और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और SP साहब से बात की थी। उसके बाद में उनका पूरा सहयोग रहा। सूचना प्राप्त हुई थी एक सुबह 6 बजे के लगभग कि एक हॉस्पिटल में कि एबॉर्शन का इलीगल एबॉर्शन हो रहा है। तो सूचना मिलते ही मैंने अपनी टीम को सतर्क किया और टीम को भेजा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको एबॉर्शन होते हुए मिला हुआ और एक भ्रूण भी सुबह था, पर वो एकदम से वो अटेंडर लेके भाग गया है उसका। उसकी सूचना हमने पुलिस प्रशासन को दे दी है और भ्रूण मिल जाता है तो उसके बाद अभी कार्रवाई चल रही है। जो भी बयान होते हैं उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बाद में वो खुद पहुंचते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, यहाँ पर ऐसा मामला हो रहा था, गर्भपात हो रहा था। अब आप देखिए, अटेंडर का दुस्साहस देखिए कि वो उस भ्रूण को लेकर के 9-2-11 हो गया ताकि किसी भी तरह का कोई सबूत ना मिल पाए। ये कानून न केवल भ्रूण चयन पर रोक लगाता है बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में अनुशासन और नैतिकता के महत्व को रेखांकित करता है। तो आखिर ये जो स्मार्ट सिटी अस्पताल है, ये 1 साल से बिना पंजीयन के कैसे चल रहा था? कौन उसके पीछे संरक्षक है? और उस इलाके में CMHO की तरफ से कौन सी वो टीम है जो निजी अस्पतालों की निगरानी और मॉनिटरिंग करती है? कलेक्टर महोदया इस पर क्या संज्ञान लेंगी? ये तमाम सवाल है, क्योंकि छापेमारी के दौरान जो घटना हुई वो अपने आप में हिला के रखती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस मामले के प्रकाश में आने के बाद स्मार्ट सिटी निजी अस्पताल पर न केवल सख्त कार्रवाई करेगा बल्कि एक नज़ीर पेश करेगा दूसरे गोरख धंधे वाले अस्पतालों के लिए कि वो कम से कम अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्रशासन की सख्ती के आगे वो भय खाएं, डरें। और ऐसे लोग जो कन्या भ्रूण को मारते हैं, तो इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ यही है कि हम सबको जागरूक करें और समाज में इस भाव को पैदा करें कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं। दोनों में अंतर करना लोग छोड़ दें
और अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठें, ताकि ये हो सके कि जो बेटियां आज तमाम क्षेत्रों में झंडे गाड़ रही हैं, उन बेटियों को भी वो प्रतिष्ठा, वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान आप दें जिसकी वो हकदार है। इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।